इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। पूज्याचार्य संघ की जिसका तू खोज रहा बंदे, वह सच्चा मालिक अंदर है। जिसको तू खोज रहा बंदे, वह सच्चा मालिक अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिमय, सच्चा मालिक तो अंदर है। सच्चा मालिक तो अंदर है। ले जल चंदन अफ पुष्प दीप धूप, जिसकी अर्चा तू करता है। जिसकी अर्चा तू करता है, वह दिव्य देव तो अंदर है। जिसकी तो खोज रहा बंदे, वह सच्चा मालिक अंदर है। जिसमें सब पाप मैल धो जाए, उसकी तो पाप मैल धो जा। जिसमें सब पाप मैल धुल जाए, वह विमल देव तो अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। ग्रंथों ग्रंथों का सार सार, चिल्ला चिल्ला कर कहता है। जिसमें सब भेद ज्ञान हो जाए, वह अभेद ज्ञान तो अंदर है। जिसकी तू खोज रहा बंदे, वह सच्चा मालिक अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थे सिंध प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं अष्टम तीर्थे सिंध प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। टीसी जैन साहब, सुशीला जी जैन, आशीष जी, पीयूष जी, मोहत जी जैन, रोहिणी दिल्ली से पधारे। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जितेंद्र जी गदिया परिवार, रायपुर कोलकाता से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में अरविंद कुमार जी बहादुरपुर अशोकनगर से, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई कहे तू तीरथ है, कोई कहे भगवान, हम भक्तों का तू ही बाबा करता है कल्याण। तुझसे ही मेरी पहचान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, छोटे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा,
मेरे बाबा छोटे बाबा, मेरे बाबा छोटे बाबा। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, मैं सास भेंट के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जितेंद्र जी गदिया परिवार रायपुर कोलकाता से जुड़े हुए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। मेरी आवाज सुन रहे हो, शीघ्रता से आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य जितेंद्र जी गदिया परिवार को अनुमोदना तालियां बजाकर कर दीजिए और उन्हें सास प्रदान करने का सौभाग्य प्रदान करें। अरविंद जी धर्मेंद्र कुमार जी जैन बहादुरपुर से पधारे हैं। आप आ जाएं, 2 व्यक्ति आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आज चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। हाँ, ऊपर से अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। प्रतिभा स्थली की छात्राओं से निवेदन है, शांति से एक जगह पर बैठ जाएं। प्रवचन के समय से पूर्व उन्हें बैठने की व्यवस्था करें, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। सभी से निवेदन, शांति से बैठ जाएं। टीसी जैन साहब सुशील, आपने सीढ़ी की एक शिला का सौभाग्य प्राप्त किया है, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट, दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट अध्यक्ष जी सुशील जी हैं और साथ में 20 सदस्य पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली के लिए प्रतिवर्ष 1,72,000 रुपए की ज्ञान दान में राशि देने की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना करें और आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नाम है 2-2 व्यक्ति आते चलें। कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल, श्रीफल देते जाओ ना, क्या रही है इधर से श्रीफल लेके इधर खड़े हो, वो आगे और उधर और आगे, एक व्यक्ति को एक मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल के नाम से 1 श्रीफल, बाकी सब लोग हाथ लगाएं। शिरोड जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से आपने 24,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। उज्ज्वला अरुण पाटिल इचल करिंजी, क्या नाम से? हाँ, तो 2 लोग जाए ना ऊपर। कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल से 2 व्यक्ति ऊपर सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक अनुमोदना, तुम बीच में मत बोलो, अनुमोदना करो, अपना ध्यान रखो। अरे अब जाओ ना, चलो हो गया, छोड़ो, श्रीफल भेंट कर लो। सभी लोग नहीं जाना है, जिनके नाम है 2 लोग जाना है। आप लोग क्यों उठ के आ गए सब? हाँ, उज्ज्वला अरुण पाटिल इचल करंजी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाजीराव भूपाल कनवाड़े, आपने भी 1 शिला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जयवंती रामचंद चिचवड़े कुरुद्वार, आपने भी 1 शिला। देखिए, जिनके नाम है वे उठें, अनावश्यक रूप से कोई नहीं उठे, सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। सबसे निवेदन, अनुशासन का पालन करें। मैं सबके नाम ले रहा हूं। प्रमिला वापसरे उगारे जौड़वार कोल्हापुर सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में, और कर्नाटक से मंदिर निर्माण में 1 जोड़ी सोने के टॉप दिए गए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। शशिकला दिलीप झलके कुरुद्वार कोल्हापुर 1 शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। प्रमोद मोतीलाल दोषी बारामती 1 सीढ़ी के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। परी जैन प्रतिभा स्थली मंडला से हैं, आपका आज जन्मदिन है और परंपरा है कि आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आज की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल कुरुद्वार सिरीड जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र। तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बारामती से पधारे पूज अल्लाह सागर जी महाराज समाधि जो थे उनके शहर से आए हैं। हाँ, पूजन प्रारंभ करें। राहुल जी जैन IAS आपसे इंदौर से पधारे हैं। आपसे निवेदन, एक www.vidyasagar.guru पर
पुस्तक डाउनलोड है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, और उस पर निशुल्क प्रतियोगिता है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है, खुली किताब प्रतियोगिता है, भाषा और माध्यम www.vidyasagar.guru पर 10 सितंबर से 14 सितंबर तक, हिंदी दिवस तक, हिंदी भारत के माथे की बिंदी, 51 आकर्षक पुरस्कार, उसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। आप सभी से निवेदन, सभी लोग अधिक से अधिक तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। भाषा और माध्यम हिंदी भारत के माथे की बिंदी 10 सितंबर से 14 सितंबर तक। राशि कार्यालय में जमा कर। षोडश कारना भवभय दुःख भंजना, षोडश कारना भवभय दुःख भंजना, तीर्थंकर बंदना नाशित अष्टकर माना, तीर्थंकर बंदना नाशित अष्टकर माना, चला चला हो मंदिरी षोडश बावन भावूया, तीर्थंकर होया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओ प्रातस्मरणी संत शिरोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनींद्राय अत्र उत्र उत्र सोषटावाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अत्र तिष्ठिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ ठठ स्थापनम। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। आज महाराष्ट्र मराठी में पूजा हो रही है, कन्नड़ में पूजा हो रही है। तालियां बजाकर सदलगा के पास के ग्राम से आए हैं। हाँ आई शुरू करें। निर्मल नीर कल छाने षोडश कारण पूजुया, तीर्थंकर बंदना भावे भावना अर्चुया। चला चलाओ मंदिरी षोडश बावन भावूया, तीर्थंकर होया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति। चंदन केशरिया षोडश कारण केशरिया, तीर्थंकर केशरिया श्री भक्ति ही केशरिया। चला चलाओ मंदिरी षोडश बावन भावूया, तीर्थंकर होया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। अक्षत रत्न अक्षया षोडश कारण अक्षया, तीर्थंकर अक्षया श्री भक्ति ही अक्षया। चला चलाओ मंदिरी षोडश बावन भावूया, तीर्थंकर होया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। सभी लोग स्वाहा एक साथ बोला करेंगे। हाँ। निर्मल नीरज पावन षोडश कारण पावन, तीर्थंकर पावन श्री भक्ति ही पावन। चला चलाओ मंदिरी षोडश बावन भावूया, तीर्थंकर होया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। शुद्ध चरुवर सात्विक षोडश कारण सात्विक, तीर्थंकर सात्विक श्री भक्ति ही सात्विक। चला चलाओ मंदिरी षोडश बावन भावूया, तीर्थंकर होया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। दिव्य दीप उत्सव षोडश कारण उत्सव,
तीर्थंकर उत्सव श्री भक्तिमय उत्सव चला चला ओ मंदिरी षोडश पावन भाऊया तीर्थंकर होऊया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति दिव्य धूप अनुपमा षोडश कारण अनुपमा तीर्थंकर अनुपमा श्री भक्ति ही अनुपमा चला चला ओ मंदिरी षोडश पावन भाऊया तीर्थंकर होऊया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति कल्पवृक्षाचे फळ षोडश कारण परिमळ तीर्थंकर परिमळ श्री भक्ती ही निर्मळ चला चला हो मंदिरी षोडश पावन भाऊया तीर्थंकर होऊया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय दिव्य फलम निर्पामिति अष्टद्रव्य सुदिव्य षोडश पूजा अति भव्य तीर्थंकर पद दिव्य श्री भक्ति सुदिव्य चला चला हो मंदिरी षोडश पावन भाऊया तीर्थंकर होऊया सिद्ध शिलेवर जाऊया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति जयमाला कन्नड़ में एक ही थोड़ा नहीं जयमाला नहीं पूरा लास्ट का महार्घ होगा। आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में अनर्थ प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देशना की ओर चलने के पहले एक नाम और आया है उनका नाम छूट ना जाए इसलिए जूली रानी जी जितेंद्र जी गदिया आपने प्रतिभा स्थली की 2 छात्राओं के लिए 1,02,000 रुपए की स्वीकृति दी है। गौरव जी जैन जो 24 वर्ष के हैं जैन समाज के हैं और IAS है DFO बालाघाट है तालियां बजाकर अनुमोदना आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। कमल कुमार जी जैन इस्मालपुर पश्चिम बंगाल आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग श्री चरणों में चलते हैं निवेदन करते हैं हे निर्यापक श्रमण अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
धर्म क्या है? धर्म जिसमें पहला शब्द है धा, जिसको धारण किया जाता है। धर्म का पहला शब्द धा बता रहा है, इसको धारण करो। किसको करना है? मां, मुझे धारण करना है, वह धर्म कहलाता है। धर्म में एक प्रकाश है। धर्म पानी की तरह है, धर्म प्रकाश की तरह है और पानी की तरह है। पानी कभी ये नहीं कहता कि मैं इनकी प्यास बुझाऊंगा, इनकी प्यास नहीं बुझाऊंगा। गरीब की प्यास नहीं बुझाऊंगा, उस पर तपती नहीं दूंगा, मैं अमीरों की प्यास बुझाऊंगा। मैं छोटों की प्यास नहीं बुझाऊंगा, मैं बड़ों की प्यास बुझाऊंगा। मैं पुरुष की प्यास नहीं बुझाऊंगा, मैं महिलाओं की प्यास बुझाऊंगा। पानी कभी भी भेदभाव नहीं करता है। जो पानी के पास जाता है, उसका जो उपयोग करता है, उसको धारण करता है, वह उसको तृप्ति प्रदान करता है। धर्म भी इसी तरह से है, जो धारण करता है उसको शांति प्रदान करता है। इसी प्रकार से प्रकाश देखते हैं, उजाला देखते हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। कभी देखने में आया कि हम तुम्हें बस प्रकाशित करेंगे, इनको नहीं प्रकाश करेंगे? वह कभी भेदभाव नहीं करता। कोई भी प्रकाश है जिसको लाइट कहते हैं। सूर्य जिस प्रकार से सबको प्रकाश देता है, बादल सब जगह बरसता है, ये नहीं देखता कि भाई साहूकार का खेत है कि किसान का खेत है। वह पानी और प्रकाश किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वह सब पर एक सी दया दृष्टि, अपनी कृपा एक सी रखते हैं। धर्म भी ऐसा ही है, सब पर दया करता है। और धर्म को धारण करने वाले भी संत ऐसा ही हुआ करते हैं, सब पर एक से भाव समभाव रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ होता है वह धर्म कहलाता है। साधना का मार्ग धर्म कहलाता है, प्रयोग का मार्ग धर्म कहलाता है, चर्या का नाम ही धर्म है और आचरण का नाम ही धर्म है। धर्म एक बहुत बड़ी वस्तु है। आत्मा में अनंत शक्ति है, बस उस शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है। धर्म कहता है कि आपके अंदर शक्ति है, उसको कैसे प्रकट किया जावे। उसको प्रकट करने के लिए एकमात्र क्षमा भाव, समता भाव और प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति और जिनवाणी की आराधना ही एकमात्र साधन है। उस सब कहते हैं कि ये जो जितने भी संसार देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आत्मा के परमात्मा के अंश हैं। जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। दूध तो दूध ही होता है। दूध चाहे वह काली गाय का हो, सफेद गाय का हो, लाल रंग की गाय का हो, गिरी जात की गाय का हो, देसी गाय जो होती है उनका हो, या अन्य विदेशी गाय भी उनका भी दूध हो, भैंस का भी दूध हो। कैसा होता है बच्चों बताओ? दूध का रंग, बकरी का दूध हो, शेरनी का दूध हो, और जिस माँ का दूध हम सबने पिया है उसका रंग कैसा? एकमात्र सफेद है। उस दूध में भेदभाव नहीं है, उसके रंग में भेदभाव नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ दूध की स्निग्धता में कम ज्यादा, बेसीपन, चिकनाहट कम ज्यादा आ सकती है। गाय का दूध पतला होता है और भैंस का दूध गाढ़ा होता है। गाय के दूध में अनेक तत्व होते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, उसमें स्वर्ण भी पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए, तंदुरुस्त के लिए और मन के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए लाभकारी होता है। तो दूध का रंग सफेद है। बाहर कितने भी अंतर आ जावे, तिरंचों में भेद आ जावे, मनुष्यों में भेद आ जावे, दूध का रंग एकमात्र सफेद है। उसी प्रकार से इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, बस प्रकट करने की बात है। बाहर से अनेक प्रकार के हमारे क्रियाएं हो सकती हैं, अंदर का एक ही भाव यदि आपका सही है तो आपका वह आत्मा पवित्र सफेद रंग जैसा हो सकता है। सफेद रंग निर्मलता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे भाव परिणाम अच्छे रहेंगे तो हमारा सब कार्य भी अच्छा होता रहेगा।
हमने प्रगति की, विकास किया। कैसा विकास किया? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने सड़क बना दी। सिंगल वे नहीं, 2 वे नहीं, 4 वे बन गई। अब सुनने में आया कि 6 वे बन गई है। यहां से लेकर वहां तक पूरी अपने सड़क रेलवे लाइन डाल दी गई। यहां तक कि ग्राम, हम लोग बिहार करते हैं, गांव में देखते हैं तो छोटे छोटे गांव में भी सीमेंट की सड़कें बन गई। सीमेंट की सड़कें ग्राम पंचायत में बनाई जाती ना, तो उसमें बन गई हैं। ये बात अलग है कि उसमें सीमेंट ना के बराबर दिखती है, बाकी गिट्टी वगैरह दिखती रहती है। शहरों से शहर को जोड़ दिया गया, गांव से गांव को जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भी योजनाओं के द्वारा सब जोड़ दिया गया। गली गली, एक एक मोहल्ले में, वार्ड में भी, वार्ड द्वारा, वार्ड मेंबर जो बनते ना, उनके द्वारा भी सड़क बना दी गई। सब कुछ कर दिया हमने। ऐसा विकास किया, ऐसा विकास किया, पूरे भारत में नहीं, सब जगह पूरे हमने सड़कों का जाल बिछा डाला। लेकिन हमने अपने पड़ोसी के घर में जाने वाली रास्ता ही नहीं बनाई। रास्ता बनी तो उसको भी हमने बंद कर दिया। ये कैसे परिणाम हो गए हमारे? ऐसे भाव तो हमारे दूध जैसे विशुद्ध होने चाहिए थे, ऐसे निर्मल होने चाहिए थे। सब सड़क हमने बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पड़ोसी के घर की ओर जाने वाली रास्ता को हम बना नहीं पाए। और हमारे पूरे जो बना के गए थे उस रास्ते को भी हमने बंद कर दिया। ये तो हमारी स्थिति है। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये बहुत बड़ी सीख दे के गया हम सबके लिए सिकंदर ने, कि ये जीवन और मरण किस तरह से है? नदी की तरह से हैं। नदी के 2 किनारे होते हैं, एक किनारे में जन्म है तो एक किनारे पर मरण है। उसके बीच में जो पानी बह रहा है, हमारा जीवन भी इसी तरह से बहता जा रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर क्या है? दोनों जी रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे संत हो और चाहे महंत हो और चाहे श्रावक हो, चाहे तिरंछ हो, कोई भी प्राणी है, इस नदी के समान जन्म मरण के दोनों तटों के बीच में जी रहा है। बस अंतर इतना है, जो अज्ञानी होता है वह मृत्यु को भुला करके अपने जीवन जीता है। जो अज्ञानी होता है वो मृत्यु को, दोनों तट दिख रहे हैं, एक तरफ जीवन एक तरफ मरण है। अज्ञानी होता है वह मरण को भुला करके जिंदगी जीता है, और जो ज्ञानी संत होते हैं वो मरण को याद करके जीवन जीते हैं, याद करके उस मरण को प्राप्त करते हैं। इतना अंतर है। वह मरण को भुला करके करता है, और दिगंबर जैन दर्शन में सल्लेख नाम मरण की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि वहां पर ज्ञानी उस मरण को भुला करके जीता है, मरण को भुलाकर नहीं जीता है। अंतर समझ में आ गया ना? अज्ञानी मरण को भुलाकर जीवन जीता है, और ज्ञानी है वो मरण को बुलाकर जीवन जीता है। ये बहुत बड़ा अंतर कहला जाता है। जिस अंतर को समझ लेता है उसकी जिंदगी अपने आप में एक नदी की तरह बहती जाती है। अभी संचालक महोदय ने बताया कि एक प्रतियोगिता चल रही है। आचार्य श्री ने, हमें इतने बड़े राष्ट्र चिंतक हैं आचार्य महाराज जी, किस देश का विकास हो सकता है तो देश की भाषा के साथ ही हो सकता है। क्योंकि भाषा रहेगी तो देश रहेगा, भाषा रहेगी तो देश रहेगा, देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए हमको अपना अपना करना है ना, तो अपने देश को बचाना होगा। ये भाषा है। सन 47 में भारत आजाद हुआ, उस समय संविधान की 356 या 346 कौन सी उसमें धारा में बताया गया कि 15 साल के अंदर देश में ऐसी भाषा नीति निर्माण की जाएगी स्वयं की अपनी भाषा हो। लेकिन आज 77 साल भी हो गए, भारत देश अपनी भाषा नीति को निर्धारण नहीं कर पाया। तो एक अजैन व्यक्ति शंकर सानू गुप्ता है,
उन्होंने पुस्तक लिखी अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, और वो गुरु चरणों में आया। देखो अध्ययन होकर भी वो 5-6 बार गुरु चरणों में आ चुका। आचार्य ने उसके लिए आशीर्वाद दिया, उसने अपनी बात रखी। आचार्य से बहुत अच्छा तुमने काम किया है, यदि देश को विकास की ओर ले जाना है और अपनी पड़ोसी के घर की भी रास्ता अपन को बनाना है, उसकी रास्ता बंद नहीं करना है, तो अंग्रेजी माध्यम से इस देश को इस भ्रमजाल से मुक्त करना होगा। जो एक अजैन व्यक्ति गुप्ता जी, जिनकी पुस्तक है, वो इतना बड़ा आशीर्वाद लेकर चले गए आचार्य के पास में, और हम लोग क्या कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा इसको कैसे पता चले, कैसे लोगों को जानकारी हो? आशीर्वाद दिया, और भाषा और माध्यम, गुरुमुख से शब्द निकला, इसका नाम क्या दिया जावे? भाषा और माध्यम। 2 दिन निकल चुके प्रतियोगिता के, केवल 3 दिन बाकी हैं, और हिंदी दिवस आने वाला सामने। हिंदी दिवस है, हिंदी की कितनी महत्ता है, ये अपनी मातृभाषा की विशेषता है। संस्कृत अपने देश की मुख्य भाषा रही है। इसी पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्राचीन भारतीय जो पांडुलिपियां होती ना, अकेले संस्कृत भाषा की 3 करोड़ पांडुलिपि भारत देश में हैं, जो विश्व में किसी भी भाषा के पास इतना बड़ा साहित्य भंडार नहीं है। इसी अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पुस्तक, जिसकी प्रतियोगिता एक वेबसाइट है आचार्य के नाम से है, www.vidyasagar.guru में आयोजित है। तो इसमें इसी पुस्तक संस्कृत भाषा की पांडुलिपियां हमारे भारत देश के पास में हैं। हिंदी दिवस आने वाला है, कितना अंतर आपको हम बता रहे हैं। दूध और पानी की बात चल रही थी कि नदी बहती, उसमें पानी कैसा बहता रहता है। इंग्लिश में एक ही शब्द आता है, वाटर। पानी का बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। हिंदी की विशेषता हम आपको बता रहे हैं, उसने बताई थी कि भाई जब पानी आकाश से नीचे गिरता है तो वो कहलाती है बारिश, कहलाती है वर्षा। जब आकाश से पानी गिरता है, नीचे आता है, तो कहलाता है भाई बारिश। जब जमीन से वह पानी ऊपर उठता है तो कहलाता है भाप, जिससे इंजन चलते हैं, वो कहलाता है भाप। और वह पानी जब ऊपर से गिरता है, जमकर गिरता है, लिक्विड में नहीं, द्रव्य रूप में नहीं, ठोस में गिरता है, ठोस रूप में गिरता है, तो वो कहलाता है ओले। पानी ऊपर से गिरता है तो क्या कहलाता है? ओले गिरता है। और वह पानी जब फूल में गिरता है तो कहला जाता है इत्र। वह पानी जब उस सीप के मुख में जाता है और स्वाति नक्षत्र का होता है तो वह बन जाता है मोती। और जब वह पानी बहने लगता है तो कहलाता है नदी। जब पानी बहता है तो क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। और जब वही पानी बहते बहते जमीन में बहता तो कहला जाता है नदी। और वह पानी जब आंखों से निकल जाता है तो क्या कहला जाता है? पानी आंखों से निकलता है तो कहलाता है आंसू। और पूरे शरीर से निकलता है तो क्या कहलाता है बच्चों? पसीना कहलाता है। वह पानी जब 3 लोग के नाथ प्रभु के सिर के ऊपर से जाता है, या प्रगान में जब आचार्य श्री का प्रगान हो जाता चौके में, और थाली में पूजन के पहले उस जल को पैरों में डाला जाता है तो पानी जल नहीं रहता है, क्या बन जाता है? गंध बन जाता है। ऐसी समृद्ध भाषा इस भारत देश की है, ये हमारी मातृभाषाएं हैं। तो हमने सड़क बंद कर दी, हमने पड़ोसियों की रास्ता बंद कर दिया। उसका कारण क्या था? हमें परिणाम ऐसे कलुषित हो गए। हमने पर को देखा, अपने को नहीं देखा। हमने धर्म को नहीं देखा, अधर्म को देखा। हमने धारण तो किया लेकिन अधर्म को धारण किया, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं था। हमारा स्वभाव तो धर्म को धारण करना था। वो बुढ़िया अपनी जंगल में रहती थी, कुटी बना के रहती थी, उस शहर के पास में रहती थी। उस राजा ने सोचा कि इस स्थान एकांत है, सुनसान है, यहाँ पर अच्छा बड़ा महल हमको बनाना है। बहुत अच्छी बात है। सेनापतियों को आदेश दे दिया और भी सभापतियों को आदेश दे दिया कि जाओ उस अपने जो राजधानी के पास में नया महल बनाना चाहते हैं, नई राजधानी किसको बोलते? स्मार्ट नगर, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं,
नया विकास करना चाहते, उसने कहा ठीक है वहां पर महल बनाया जाएगा। नापाई हो गई, जब नापा गया, सब किया गया, तो बीच में उस बुढ़िया की झोपड़ी आ रही थी। ये तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि हमको 100 स्क्वायर में लेना है या आयत में लेना है, इसी लंबाई चौड़ाई जाएगी तो उसका लुक भी अच्छा दिखेगा। ये बीच में झोपड़ी आ रही है, ये तो दिक्कत करेगी। फिर हमको अपना जो महल है वो आड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा, एंगल में बनाना पड़ेगा। एंगल में आप बना तो सही, जैसे आप घरों में डाइनिंग टेबल रखते हैं, डाइनिंग टेबल रखते हैं ना, और ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, सब डाइनिंग टेबल रखते हैं, जैसे भोजन आदि करते हैं और टेबल होती हैं, उसमें आप क्या करते हो, कोना निकालते हो क्या? इसमें जो कोना निकलेगा ये आपके निकलने आने जाने में आपके लिए फांस लग सकता है। ये कोना आपके लिए नुकसान कर सकता है। यहाँ पर जो चौकी लगी हुई है इसमें ये वाला कोना है, क्योंकि इसमें कार्नर निकला हुआ है ना, तो ये हमको निकलने में परेशान कर सकता है। लेकिन गुरुदेव के पास में जो चौकी रखी हुई है इसमें कोना है, लेकिन ये सॉफ्ट कार्नर है। क्या सॉफ्ट कार्नर है, गोलाई लिए हुए है। यदि हमारा व्यवहार ऐसा सॉफ्ट रहेगा, हम कभी भी किसी को बाधा न दे सकते हैं, ना ही किसी को हम कोई बाधा, हमारे कर्म से बाधा दे सकता है। हमारा व्यवहार सॉफ्ट कार्नर गुरु जी की टेबल जैसा रहा, हम किसी को बाधा दे नहीं सकते हैं। उस राजा ने सोचा हमको यहाँ महल बनाना है, आखिर हम कार्नर कैसे बनाएं, कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस झोपड़ी को अलग कर दो। बुढ़िया जी के पास में गए, इस झोपड़ी को अलग करना है, कैसे अलग किया जावे? आप पैसे ले लो, सामान ले लो, यहाँ से अपनी झोपड़ी उठाकर और कहीं अलग कर लो। राजा खुद पहुंचा, राजा ने कहा ऐसा कर लो। उस बुढ़िया ने क्या कहा, जवाब दिया, राजन एक काम कीजिए, ये हमारी बोरी में मिट्टी रखी हुई है, इसको थोड़ा उठा करके उसको बाहर कर दीजिए। राजन ने कहा मिट्टी की बोरी है, मैं उसको कैसे उठाऊं, इतनी वजनदार है। बुढ़िया ने उत्तर दिया, राजन जब तुम एक इतनी मिट्टी की छोटी सी बोरी को नहीं उठा कर ले जा सकते हो, खिसका नहीं सकते हो, तुम यहाँ महल बना चाहते हो, अपनी जमीन को कह रहे हो, ये जमीन तुम उठा करके ऊपर कैसे कहाँ पर ले जाओगे? राजा को समझ में आ गया। बुढ़िया ने सीख दी कि हमको जो भी जैसा है उसी में संतोष रखना है, अपने जीवन को साफ कार्नर बनाना है। क्योंकि आचार्य ने कल प्रवचन में कहा था ना, कौन सी बात कही प्रवचन में कहा था कि दोनों मार्ग हैं, एक मोह का मार्ग है और एक मोक्ष का मार्ग है। निर्णय आपको करना है। आप धर्म में धारण करेंगे तो आपका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, और यदि आप अधर्म धारण करेंगे तो आपका मोह का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसी सड़कें मत बनाओ कि जिसमें आप आ जा तो सको, अच्छी बात है, पड़ोसी की सड़क का रास्ता बंद ना हो। इसलिए आर है तो पार है। नदी की बात बता रहे हैं, नदी में आर है तो पार है, और पार है तो धार है। दोनों कार्नर रहते हैं, दोनों तट रहते हैं, पानी बहता है उसमें वेग रहता है, उसमें अपने आप धारा बहती है, तो उसमें आर है तो पार है, पार है तो धार है। जब धार है तो पतवार है, और यदि पतवार है तो नैया पार है। ऐसे देव शास्त्री की पतवार यदि हमारे हाथ में आ जाए तो हमारी नैया पार हो सकती है। वह तभी हो सकती है जब हम धर्म को धारण करें और सच्चे अर्थों में उसके अर्थ को समझें। नहीं तो हमारा वह कार्य हाथी के स्नान जैसा है। हाथी नदी के पास जाता है, अच्छा साफ हो जाता है, अच्छा साफ क्लीन होकर जाता है नदी में करके सब पानी में, जैसे ही बाहर आता है अपनी सूंड से वह धूल को वापस अपने शरीर में डाल लेता है। हमारी धार्मिक क्रियाएं ऐसी ना हो, सच्चे अर्थ में हो, और हम अंदर के धर्म के मर्म को समझ सकें, यही जनवाणी कहती है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तें सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो। द्वादश अंग जनवाणी माता की उपस्थित सभी महानुभाव से निवेदन है, आहार चर्या का समय हो चुका है और चौके वाले शुद्धि का जल लेकर पधार रहे हैं। सभी जो
पड़गाहन देखना चाहते हैं, बड़े पंडाल से खड़े होकर आहारचर्या का पड़गाहन देखेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, जिन महानुभावों ने दान की राशि की स्वीकृति दी।